मैं सर्वेश कुमार पब्लिक एंड पब्लिक अकाउंट से आप सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 हिंदी का पाठ्यक्रम है। कक्षा 10 के हिंदी के पाठ्यक्रम में बात करेंगे धातु रूप की। ठीक, जो धातु रूप है वो हालांकि मैंने पहले भी किसी सेशन में बता दिए, हो सकता है 10th में बता दिए हों, जब कक्षाएं लगी थी। मैंने कुछ बच्चों को जो धातु रूप है या शब्द रूप है वो मैं बता चुका हूँ, लेकिन हो सकता है दूसरे सेशन में मालूम ना हो। धातु रूप आपकी पुस्तक में है, शब्द रूप आपकी पुस्तक में है, बस क्या हमें वो लिखने होते हैं। हम चाहे पुस्तक से लिखें, चाहे कक्षा में बोर्ड के माध्यम से लिखें, लेकिन उन धातु रूपों को हमें अपनी कॉपी में लिखना है और फिर उनको याद करना है। ठीक, तो धातु रूप जिन बच्चों ने अगर लिख लिए हों, मैंने शायद किसी एक सेशन में बता दिया है, क्लास लगी थी तब, तो किसी बच्चे ने यदि धातु रूप लिख लिए हो तो उसको लिखने नहीं है, याद करने हैं। और यदि नहीं लिखे हैं तो आपको धातु रूप अपनी जो व्याकरण की कॉपी है, जो व्याकरण का आपका रजिस्टर है, उसमें धातु रूप आपको लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। कोई नया टॉपिक ये नहीं है। क्यों नहीं नया? क्योंकि ये सब तो आप 9th में कर चुके हैं। कक्षा 9 में आपने धातु रूप लिखे थे, गच्छ धातु के गम धातु रूप लिखे थे, गच्छति गच्छते गच्छन्ति, या शब्द रूप में हम राम के शब्द रूप लिखे थे, हरि के शब्द रूप लिखे थे। तो 9th में ये काम हमने किया है, तो कोई कठिन या नया काम नहीं है। बस क्या है कि 9th में जो सिलेबस था उसमें कुछ और धातु रूप थे, और जो आपका 10th में सिलेबस है उसमें कोई दूसरे धातु रूप है। ऐसे शब्द रूप 9th में थे, लेकिन जो 9th में थे वो नहीं है, 10th में दूसरे वाले हैं। ठीक, तो जो सब धातु रूप है, आज मैं धातु रूप पर बात करूंगा। तो जिन बच्चों ने किताबें पढ़ ली हों, किताब से लिख भी लिए हों कॉपी में, तो उन्हें लिखना तो नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं लिखे हैं अभी, वे सभी बच्चे धातु रूप को चाहे अपनी किताब से लिखें, वैसे मैं यहाँ बोर्ड पर लिख कर तो दिखाऊंगा आपको, चाहे आप यहाँ से लिखें। तो पहले हम धातु रूप को लिखेंगे और लिखने के बाद उनको थोड़ा याद करने का अभ्यास भी करेंगे, क्योंकि 5 लकारों में होते हैं। किसी को जल्दी याद हो जाएंगे सारे, किसी को आधे याद होंगे, किसी को हो सकता है और ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो 5 लकारों में हमें याद करने हैं, 5 लकारों में हमें याद हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि एक साथ याद हो जाएंगे, किसी के हो भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं सब बच्चे एक साथ 5 लकारों में याद कर लेंगे। तो क्या करना है आपको, आप एक एक दो दो करके उन धातु रूपों को याद कीजिए। कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, फिर यहाँ धातु रूप हम लिखेंगे, और वो ये है, एक तो इन्हें लिखना है आपको अपने व्याकरण वाले रजिस्टर में, पहली चीज़। दूसरा ये है कि आप चाहे किताब से भी लिख सकते हैं, चाहे बोर्ड से लिख सकते हैं देख करके वीडियो में। लिखने के बाद आपको याद करने का अभ्यास भी करना है। आपको किसी भी दशा में ये धातु रूप याद करने हैं। अगली बात, आपके पाठ्यक्रम में 3 या 4 धातु रूप दिए हुए हैं, जिनमें पठ धातु के रूप में पहले मैं आज पठ के यहाँ लिखाऊंगा। मैं एक ही धातु को लिखाऊंगा केवल पठ के, आप उसके अकॉर्डिंग हस धातु के हैं, पच धातु के हैं, त्रस धातु के हैं, 4 धातु रूप हमारे हाई स्कूल के कोर्स में हैं। तो मैं यहाँ पर एक लिखाऊंगा, और उस एक के अकॉर्डिंग लगभग जो उनका तरीका है याद करने का वो एक सा ही होता है। इसलिए यदि आप एक याद कर लेते हैं 5 लकारों में, यदि आपने मान लिया पठ के याद कर लिए, तो अगर 5 लकारों में आपने पठ धातु के रूप याद कर लिए तो आपको और धातुओं के रूप भी उसके अकॉर्डिंग याद हो जाएंगे। ठीक, तो एक के हैं, लेकिन हमें याद कितने करने तैयार, 4 के करने हैं। हम पठ के लिखेंगे, यहाँ पर समझेंगे, बाकी शब्द रूप हमें किताब से लिख लेंगे धातु रूप। पठ के बाद हस धातु के हैं, पच धातु के हैं, द्रस धातु के हैं। हमें चारों की ही तैयारी करनी है, परीक्षाओं में चारों में से पूछा जाता है। भले मैं यहाँ पर पठ धातु का आज केवल लिख करके दिखाऊंगा, उनको आप लिखेंगे। पठ के बाद हस धातु के आपकी किताब में लास्ट में दिए हुए हैं, और अन्य भी दिए हुए हैं,
उन्हें भले आप चाहे बाद में लिखें, लेकिन जरूरी है पहले आप पठ धातु के कंप्लीट रूप लिखेंगे। अगर आगे ना भी लिखें अभी तो कम से कम आप पठ धातु के रूप जो आज लिखाए जा रहे हैं उन्हें आप या तो वीडियो देख करके या अपनी किताब से, लेकिन पठ धातु के कंप्लीट पांचों लकारों में रूप हैं वो आपको लिखने हैं और फिर धीरे धीरे उनका अभ्यास भी याद करना है। दूसरी बात मैं अंतिम बात बता देता हूँ कि ये 2 अंक में 2 नंबर का हमारे बोर्ड परीक्षाओं में आता है। 9th में 2 नंबर धातु रूप आए, आपके 10th क्लास में भी बोर्ड परीक्षा में या अन्य परीक्षा में 2 नंबर में धातु रूप पूछे जाते हैं, 2 नंबर में। ठीक, इसलिए अगर हम इनको लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं तो ये मान लीजिए हमारे बोर्ड परीक्षा के 2 नंबर क्लियर है, पक्के हैं। ठीक, इतनी चीजें हैं। और एक और मैं बाद में बताऊंगा, पहले बता देता हूँ कि एक तो पठ धातु के हमने याद कर लिए, तो पठ के अनुसार हम हस धातु के भी बोल सकते हैं, पच धातु के भी बोल सकते हैं। एक तो खास चीज आप एक के याद कर लें, दूसरों को उसके तुक पर अपने आप याद हो जाते हैं। ठीक, एक को आप क्लियर कीजिए और सारे पांचों एक साथ याद हो, क्रम से कीजिए। आप 2 एक दिन कर लिया आपने, 2 एक दिन कर लिए, एक दिन कर लिया, लेकिन आपको पांचों लकारों में याद करने हैं। फिर अपनी कॉपी में आप लिख कर देख लें, अगर आपने पक्के कर लिए तो ये निश्चित है कि आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हैं बोर्ड परीक्षा। पेपर कहीं से आए कोई बनाए, लेकिन आपके धातु रूप के 2 नंबर नहीं कटेंगे यदि आपने ठीक से इनका अभ्यास किया। चलिए सीधे आते हैं धातु रूप पर कि पठ धातु के रूप बनाए लिखने हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कितने लकार होते हैं, 5 लकार होते हैं संस्कृत में, होते 10 हैं आगे चल के हम पढ़ें अगर BA में या इस विषय को हमारे चलते हैं लेकर तब, लेकिन हमारे इंटर हाई स्कूल तक केवल 5 लकार होते हैं। तो पठ धातु रूप हम लिखेंगे 5 लकारों में। ठीक, धातु रूप मैं शुरू करता हूँ यहाँ पर लकार के हिसाब से, कोशिश कर रहा हूँ बोर्ड पर सारे आ जाए। पहला है मान लीजिए आपका होता है लट लकार। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पठ धातु रूप, और जिसके आज हम लिख रहे हैं तो आज हम लिख रहे हैं पठ धातु के। ठीक, पठ धातु के पहला लट लकार में लिखते हैं, लट लकार, लट लकार, और ये होता है वर्तमान काल। एक लट लकार वर्तमान काल। मैं एक पर तो लिखूंगा पुरुष वचन, बाकी को मैं सीधे भी लिख सकता हूँ। पुरुष वचन आप अपने आप भी लिख सकते हैं। इसमें मैं लिखता हूँ पुरुष, जो कॉलम हम बनाते हैं तो कॉलम होता है हमारा, पहला होता है पुरुष। ठीक, दूसरा कॉलम होता है हमारा एक वचन, एक वचन। ठीक, द्विवचन, और आपका क्या होता है अंतिम फिर बहुवचन। बहुवचन, ठीक है, बहुवचन क्या होता है पुरुष में, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और पुरुष में लिखते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इस तरह से हम धातु रूपों को लिखते हैं। तो मैं यहाँ इस तरह से लिखूंगा, हो सकता है अगले सब रूप में थोड़ा बोर्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं, इसलिए मैं शायद इनको ना भी लिखूं तो ये अपने आप आपको लिख लेने हैं वचन अंतिम। ठीक है, चलिए लिखते हैं। प्रथम पुरुष में आपको याद भी होंगे बहुत बच्चों को, लेकिन ये नहीं कि सबको याद होंगे। तो पठती
पठते पठन्ति, उच्चारण भी ध्यान रखेंगे बोलने का। पठती, पठते, पठन्ति। आप कभी नहीं बोलते ना पठती, पठत, पठन्ति, पठती, पठत, पठन्ति, तो ऐसा नहीं है। विसर्ग लगे तो आवाज निकलनी है की, पठते हैं तो पठती, पठते हैं, पठन्ति, इसको पठते हैं बोलना है, पठत ना बोले। पठती, पठते हैं, पठन्ति, क्या आएगा? हाँ याद है बहुत बच्चों के तो, लेकिन जिन्हें नहीं है उन्हें करना है। पठसी, पठत है और पठत, ठीक। उत्तम पुरुष में पठामी, पठावे और आपका पठामे, ठीक। ये आपके हुए लट लकार वर्तमान काल के, लट लकार और वर्तमान काल, ठीक है। पहले लिखते हैं, फिर समय बचेगा तो मैं आपको थोड़ी ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की। चलिए इसके बाद भविष्य काल के लिखते हैं, इससे मिलते हुए हैं। लिट लकार, थोड़ा दो लाइन छोड़कर लिखेंगे आप, दो लाइन छोड़कर, लिट लकार और भविष्य काल, भविष्य काल। तो लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल, ठीक। सीधे लिख देता हूं, ये पुरुष और वचन आप लिख लेंगे अपने आप, में सीधे रूप यहाँ पर आपको लिख रहा हूं, ठीक है। लिखते हैं सीधे, पठिष्यति, पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, ये इसलिए बिल्कुल इसी की तुकबंदी पर है। ती, ते, अंति, सी, थे, थ, आमी, आवे, आमे, वैसे ये ती, ते, अंति, पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग बताओ? पठिष्यसि, पठिष्यसि, ठीक है। लगभग एक से आपने ये याद कर लिया तो साथ में हो जाएंगे। पठिष्यसि, फिर क्या होगा? पठिष्यथे, पठिष्यथे, ठीक है। फिर क्या है? पठिष्यथ, ठीक है। और ये चिन्ह लगा है तो थे और ना तो था। पठिष्यथे, पठिष्यथ, क्या आएगा फिर इसके अकॉर्डिंग? यामी है तो पठिष्यामि, पठिष्यामि, आवे, आमे तो आवे, पठिष्यावे, पठिष्यावे, पठिष्यामे, पठिष्यावे, पठिष्यामे, ठीक है। बाकी जो कॉलम है वो आप बना लेंगे यहाँ पर जो लिखना है आपने, ठीक। जैसे यहाँ पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये मैंने लिखा नहीं है, आपको लिखना है, लेकिन ठीक सभी में लिखना है। मैं थोड़ा समझाने की वजह से यहाँ टाइम बचाते हुए ये छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष आपको लिखना है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपको लिखना है। अगले जो और तीन उनमें भी लिखना है, पर मैं इसे छोड़ रहा हूँ, टाइम बचेगा। ये तो आप लिख ही लेते हैं, टाइम बचेगा और थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पर जगह ही बचेगी। चलिए अगला हम लिखते हैं, मान लीजिए लंग लकार, लंग लकार और
कोशिश करते हैं, और यहाँ 3 आ जाते हैं तो कोशिश करके देखते हैं। लंग लकार लंग लकार भूतकाल। ठीक, फिर वही है कि आपको पुरुष एकवचन, द्विवचन, बहुवचन आप लिख लेंगे। मैं थोड़ा स्थान ज़्यादा मिल जाए लिखने के लिए, और कुछ समय बच जाए वीडियो में बाद में समझाने के लिए, इसलिए छोड़ रहा हूँ। तो आपसे मैं दोबारा बता रहा हूँ फिर कि यहाँ पर पुरुष एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, या पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये आप लिख लेंगे, तभी इनको लिखें। ठीक, मैंने पहले वाले में वो लिख दिया है, तो उसी तरह से आप लिखेंगे। यहाँ में पुरुष वचन ना लिख के सीधे जो रूप हैं वो आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। लिखते हैं लंग लकार भूतकाल के। पहला है इसमें ए पठत, हलंत लगेगा तय पर। ए पठत, ए पठताम, और ए पठन। ठीक, ए पठत, ए पठताम और ए पठन। आगे लिखते हैं ए पठे, ए पठे, ए पठतम, ये ताम है, यहाँ पर तम। ए पठत है, यहाँ भी ए पठत। ठीक है, ए पठत, ये भी है पठत। ध्यान रखना यहाँ हलंत लगा हुआ है, तय के नीचे हलंत लगा हुआ है, और यहाँ तय के नीचे हलंत लगा हुआ नहीं है। इतना सा अंतर है केवल। ठीक, आगे लिखेंगे ए पठम, ए पठम, ए पठाव, और ए पठाम। ठीक, ये आपके हो गए भूतकाल के। ठीक है, चलिए एक और लिखते हैं। भूतकाल के बाद आप लिखेंगे लोट लकार और आज्ञा काल के लिए। पुरुष वचन आप खुद लिख लेंगे, मैं सीधे रूप यहाँ में लिखा रहा हूँ। लोट लकार, इसको हम कह सकते हैं आज्ञार्थ, आज्ञार्थ, ये आज्ञा काल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो लोट लगा आज्ञार्थ में आज्ञा देने के लिए आदेश, या आज्ञा काल भी इसको कह सकते हैं। लिखते हैं इसके, इसके हैं पहला है पठतु, इसके बाद है पठन, पठतु, पठताम, ये सब हलंत लगा हुआ है। पठतु, पठताम, पठन्तु लिखेंगे भी, उच्चारण का ध्यान रखना। हमें क्या लिखा हमने, पठतु, पठताम, और बाद में लिखा पठन्तु। आगे है पठ, दूसरी लाइन में पठ, ये ताम है, अब तम लिखना, पठ तम, विसर्जन आप लगाएंगे। ये ताम है और ये तम है, तो पठ, पठतम, पठत। ठीक, दूसरी लाइन हुई पठ, पठतम और पठत। अंतिम लाइन है पठानी, 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 पठाव और पठाम। पठानी, पठाव, पठाम, ये आपके किसके हुए, आज्ञा काल के हुए।
यहाँ डबल भी शब्द आता है, पठ आता है या पठतात भी आता है, तो आप पठ ही लिखेंगे। चलिए आगे लिखते हैं। विधिलिंग लकार और चाहिए के अर्थ में आता है। अंतिम है 5वां। विधिलिंग लकार और यह चाहिए के अर्थ में। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। ठीक, लिखते हैं। क्या है पहला? पठेत, हलंत लगा हुआ है। पठेताम, हलंत लगा हुआ है। पठेयु, विसर्ग लगे हैं। तो पठेत, पठेताम, पठेयु तीनों शब्दों पर चिन्ह जरूर है। पठेत में विसर्ग है, देख रहे हैं, हलंत है। पठेताम में हलंत है और पठेयु में विसर्ग लगे हुए हैं। फिर पठे, पठेतम, पठेत, पठे, ये ताम है, अब तम हो जाएगा और पठेत। अंतर ध्यान रखना, यहाँ पर हलंत लगा हुआ है पठेत में ते पर, और यहाँ हलंत नहीं लगा है, नहीं लगाना है। ठीक, तो क्या हुआ? पठे, पठेतम और पठेत। अंतिम लाइन आएगी पठेयम, यम, हलंत है यहाँ पर। पठेव, कुछ नहीं लगाना है। पठेम, कुछ नहीं लगाना है आपको। ठीक, तो ये आपके हो गए विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। ठीक, तो ये 5 लकारों में हुए। मैं पुनः आपको दोहरा दूं, धातु रूप 5 लकारों में होते हैं और साथ ही जिस रूप में हम लिखते हैं, तो हम लिखते हैं इस रूप में पुरुष, इधर हम लिखते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो मैंने पहले जैसा आप देख रहे हैं, बिल्कुल आराम से देखिए, समझिए वीडियो में। और कुछ के याद है वो अलग बात है, जिनके याद है वो उसे और सुधार करें कि बिल्कुल 100% सही याद हो। कि जिनको याद नहीं है, जिन्हें याद करने में समस्या आती है, वो बिल्कुल गंभीरता से समझेंगे कि हमने लिख लिए हैं। अब लिखने के बाद कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपको इससे जुड़ी हुई बताता हूँ। तो ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? एक तो धातु भी जो है 5 लकार में होते हैं। ठीक, तो हमें लकार के नाम भी याद हो। पता लगा हमने सारे शब्द भी याद कर लिए धातु रूप, लेकिन कौन सा किस लकार का है ये हम नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, तो 2-3 चीज कॉमन है जो आपको करनी है। पहली चीज क्या है कि 5 लकारों का नाम आपको याद हो। क्या याद हो? 5 लकारों का नाम याद हो। नाम क्या? पहला